ज्ञान का हमेशा सही उपयोग करना चाहिए, तभी जीवन में सफल होता है। जीवन मंत्र टेक्स्ट। एक लोक कथा के अनुसार एक आश्रम में दो शिष्यों के साथ एक संत रहते थे। संत ने दोनों शिष्यों को अच्छी शिक्षा दी थी। एक दिन संत ने दोनों शिष्यों को एक एक डिब्बे में गेहूं भरकर दिए और कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। 2 साल बाद वापस आऊंगा, तब ये मुझे वापस कर देना, लेकिन ध्यान रखना ये गेहूं खराब नहीं होना चाहिए। ये बोलकर संत चले गए। एक शिष्य में वह डिब्बा घर में पूजा वाले स्थान पर रख दिया और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरे शिष्य ने डिब्बे से गेहूं निकाले और अपने खेत में उगा दिए। 2 साल में थोड़े गेहूं से उसके पास बहुत सारे गेहूं हो गए थे। समय पूरा होने पर संत आश्रम आए और उन्होंने शिष्यों से गेहूं के डिब्बे मांगे। पहले शिष्य ने डिब्बा देते हुए कहा कि गुरुजी, मैंने आपकी अमानत की बहुत अच्छी देखभाल की है। मैं रोज इसकी पूजा करता था। गुरु ने डिब्बा खोल के देखा तो गेहूं खराब हो चुके थे, उसमें कीड़े लग गए थे। ये देखकर पहला शिष्य शर्मिंदा हो गया। दूसरा शिष्य एक थैला लेकर आया और संत के सामने रखकर बोला कि गुरुजी, ये रही आपकी अमानत। गेहूं से भरा थैला देखकर संत बहुत प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि पुत्र, तुम मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया है, तुमने उसे अपने जीवन में उतार लिया है और मेरे दिए ज्ञान का सही उपयोग किया है। इसी वजह से तुम्हें गेहूं को संभालने में सफलता मिल गई है। जब तक हम अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद गेहूं की तरह रखेंगे, तब तक उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। ज्ञान को अपने आचरण में उतारना चाहिए, दूसरों के साथ बांटना चाहिए, तभी ज्ञान लगातार बढ़ता है और उसका लाभ मिलता है। इस कथा की सीख यही है कि हमें अपने ज्ञान को डिब्बे में बंद करके नहीं रखना चाहिए, इसे बढ़ाने की कोशिश करते रहना चाहिए। जीवन में परिवार का क्या होता है, महत्व तो बताएंगी पतंग और डोरी की यह कहानी। जीवन में परिवार का क्या होता है, महत्व बताएंगी पतंग और डोरी की यह कहानियां हमें काफी कुछ सिखाती है। अगर हम जिंदगी की किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो कई बार कहानियां हमें इनसे निकलने की सीख देती है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अपने घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं तो जीवन में जल्दी प्रगति कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में घर और परिवार की क्या अहमियत है। आज की कहानी इसी सीख पर आधारित है। आइए पढ़ते हैं आज की प्रेरक कहानी। यह कहानी बाप बेटे की है। एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पतंग उत्सव में गया था। इस उत्सव में लोग रंग बिरंगी पतंगे उड़ा रहे थे। यह देख उस व्यक्ति का बेटा बेहद खुश हो गया। उसका मन भी पतंग उड़ाने को करने लगा। इसने अपने पिता से कहा, पापा, मैं भी पतंग उड़ाना चाहता हूँ, मुझे भी पतंग खरीद दीजिए। बेटे की इच्छा जान उसका पिता दुकान में गया और पतंग और डोरी खरीद लाया। उसका बेटा पतंग देख बेहद खुश हो गया। उसका बेटा कुछ देर तक पतंग उड़ाता रहा। उसकी पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी, लेकिन वो इससे खुश नहीं था। वो चाहता था कि उसकी पतंग और ऊंची उड़े। उसने अपने पिता से कहा, पापा, ऐसा लग रहा है कि इस जोड़ की वजह पतंग ज्यादा ऊंची नहीं उड़ पा रही है।
अगर मैं इसकी डोर काट दूं तो यह पतंग आजाद होकर और ऊंची उड़ने लगेगी। बच्चे ने अपने पिता से जिद की, वो उसकी पतंग की डोर काट दे। पिता ने उसकी बात मानी और पतंग की डोर काट दी। डोर कटते ही पतंग और ऊंची उड़ने लगी। यह देख बच्चा बेहद खुश हुआ, लेकिन कुछ देर तक तो पतंग ऊंची उड़ी, लेकिन फिर वो एक मकान की छत पर जा गिरी। यह देख बच्चा हैरान हो गया, क्योंकि पतंग की डोर कटने के बाद भी वो नीचे गिर गई थी। उसने अपने पिता से पूछा, पापा ये क्या हुआ, पतंग नीचे क्यों गिर गई? इसे तो आसमान में और ऊंचा जाना था। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि अगर तुम्हें यह लग रहा था कि डोर पतंग को ऊंचा उड़ने से रोक रही थी, तो ऐसा नहीं था। डोर पतंग का सहारा दे रही थी। हवा की गति अनुसार डोर खींचकर या उसे ढील देकर पतंग को ऊंचा उड़ने में मदद मिल रही थी, लेकिन जब डोरी को काट दिया गया तब पतंग को मदद मिलनी बंद हो गई। इससे पतंग नीचे गिर पड़ी। ठीक ऐसा ही जीवन में भी होता है। जब व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, तब उसे लगता है कि उसका परिवार उसे डोरी की तरह पकड़े हुए हैं और उसे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने से रोक रहे हैं। लेकिन हम यह कैसे भूल जाते हैं कि हमारा परिवार ही है जो हमें इन ऊंचाइयों पर ले जाता है। परिवार द्वारा दिया जाने वाला नैतिक बल ही हमें सफलता दिलाता है। यह सुन उस बच्चे को उसकी गलती समझ आई। सीख कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम अपने घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए तो जीवन में जल्दी प्रगति कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में घर और परिवार की क्या अहमियत है। परिवार ही है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। हमारा परिवार ही हमें प्रेरित करता है।